गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएनओ के बारे में। ये हमारे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूएनओ का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ के बारे में जानने से पहले थोड़ा जानने की इसके बनने के बारे में, कैसे इसका निर्माण हुआ और कितने दिनों तक ये चला। तो ये जो है यूएनओ के बनने से पहले जो है पहला जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध में जो है इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इस विश्व युद्ध में अनेक प्रकार के आर्थिक हानियाँ एवं बहुत सारी हानियाँ झेलनी पड़ी सभी देशों को, और जिनसे क्या हुआ कि सभी देशों के सैनिकों को, वहाँ के लोगों को और भूखमरी का सामना करना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा। इन सभी को देखते हुए जो है पावरफुल जो कंट्री थे, शक्तिशाली जो कंट्रियाँ थी, उन शक्तिशाली कंट्रियों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की। तो उस संघ का नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्रीय संघ। पहले राष्ट्रीय संघ बनाया गया था। इस राष्ट्रीय संघ में पावरफुल कंट्री यानी शक्तिशाली जो देश थे उसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए, ये सभी कंट्रियाँ जो है अपना मनमानी ढंग से उसमें जो है अपना पावर का यूज किया करते हैं। जिसके उपरांत जो है एक बार फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का जो है पोलैंड पर आक्रमण होता है। विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से होती है। जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण करता है और वहीं से स्टार्ट हो जाती है विश्व युद्ध की शुरुआत। तो इसको ये विश्व युद्ध जब व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को हानि होती है, सभी देशों का आर्थिक एवं नागरिकता, वहाँ के नागरिकों को जो है बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है, तब जाके अमेरिका के जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस टाइम पे जो रहते हैं। तो ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बात को रखी एक बैठक में, और उन्होंने बताया कि एक संघ अभी बनाना चाहिए जिसका नाम होगा यूएनओ। और इस यूएनओ को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऊपर में लिखा यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में बोलते हैं की स्थापना करने की बात की। कब? 24 अक्टूबर 1945 में। इससे पहले ही बात की गई थी और उस बात को जो है 24 अक्टूबर को जो है पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई। स्थापना जिस टाइम हुआ था, जिस टाइम जो आपका स्थापना हुआ था, उस टाइम पे जो है पार्टिसिपेट कंट्री थे 50 कंट्री में से हमारा इंडिया भी इसी टाइम था। इंडिया भी स्थापना वाले टाइम से देश में सम्मिलित है। 91 कंट्री था पोलैंड। ये जो पोलैंड लिखा हुआ है यहाँ पे 1+1 क्या हुआ है, ये पोलैंड, ये जो है 91 कंट्री था। वर्तमान टाइम में जो है यूएनओ के टोटल सदस्य देश जो है 193 है, जिसमें से अंतिम सदस्य देश दक्षिण सूडान है। ये वाले, ये दक्षिण सूडान अंतिम सदस्य देश है यूएनओ का। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन आइलैंड है, उस आइलैंड में स्थित है यूएनओ का हेडक्वार्टर। और यूएनओ के बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, बहुत सारे दोनों विश्व युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को देखे जाने के बाद यहाँ के लोगों ने एक निर्णय लिया कि यूएनओ बनाए जाने का कारण क्या होगा कि हमें शांति बनाए रखनी, पूरे विश्व भर में शांति बननी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि एक लॉ होना चाहिए। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों के लिए कानून होनी चाहिए, कानून व्यवस्था, जिससे क्या होगा कि सभी देश के लोग निश्चित रूप से अच्छे से रह पाए और आपस में युद्ध ना करें, वहाँ के नागरिकों को, लोगों को भलाई मिले, ह्यूमन राइट्स मिले, मानव अधिकार मिले, उसे मानव का जो अधिकार है उन सभी चीज़ों को, ये सभी बातों के बारे में ध्यान में रखते हुए एक संस्था की स्थापना की गई थी। तो पहला इसका उद्देश्य था शांति को बनाए रखना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि लोगों की भलाई के बारे में सोचना और ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना था। उसके बाद इसके वर्किंग लैंग्वेज, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि इनके वर्किंग लैंग्वेज क्या थी, यानी कि वहाँ जो कार्यकारी भाषाएं क्या थी जो ऑफिशियल रूप से यूएनओ में चलाई, जो ऑफिस होता है उसमें कौन सी भाषाएं चलती हैं। तो पहला भाषा जो है आपका जाकर अंग्रेजी, ये जो है, और दूसरा जो है फ्रेंच। ये दो भाषाएं चलाई जाती है कार्यकारी रूप से। लेकिन एग्जैक्ट में वहाँ पे कितने भाषाएं चलती है, तो वहाँ पे भाषाएं जो चलती है आपका जाकर कौन सी भाषाएं, फ्रेंच भाषा को दिया गया मान्यता, रशिया, इंग्लिश, स्पेन, चाइनीज, अरबिक, ये सभी 6 भाषाओं को दिया गया। इसे याद करने के लिए ट्रिक्स भी आप लोगों ने बनाया है, जो ट्रिक्स आपको याद हो सके तो आप याद कर लेना इसे। फ्रेस्का ये एक वर्ड है, इससे सब पूरी याद हो सकता है। फ्रेस्का में एफ से फ्रांस होता है, आर से रसिया होता है, ई से इंग्लिश होता है,
एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज और ए से अरबिक। अंतिम रूप से जो भाषा के रूप में ऐड किया गया था ये अरबिक था। और यूएनओ के सदस्य संसद में जो है टोटल 6 सदस्य होते हैं, 6 संसद होते हैं। इन 6 संसदों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि 6 संसदों में किन किन का क्या काम होता है, यूएनओ के महासचिव कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बनाएंगे उस टाइम पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।